एग्जाम में आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा जब भी आपसे डेट इक्विटी रेशियो का इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज पूछेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, अकाउंटिंग रेशियो की सीरीज चल रही है और हम लोग बात कर रहे हैं सर अब सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुछ इंप्रूव, रिड्यूस और इंक्रीज की तरफ बात कर रहे हैं, जिसमें आज का हमने रेशियो उठाया डेट इक्विटी रेशियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि सर डेट इक्विटी रेशियो हमारा किन किन वजहों से बढ़ता है सर, किन किन वजहों से घटता है सर, और किन किन वजहों से इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो पर। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, डेट इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, मींस नॉन करंट लायबिलिटीज का सम ऊपर जाता है आपका न्यूमरेटर में, और इक्विटीज मींस शेयर होल्डर फंड्स का सम जो है नीचे जाता है आपका डिनोमिनेटर में। तो जब जब आपका डेट बढ़ेगा किसी भी वजह से, लाइक इशू ऑफ डिवेंचर्स, अगर आप डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो आपका न्यूमरेटर बढ़ेगा, दैट मीन्स आपका डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात सर? और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो तो मैं एक वीडियो दूंगा इसी के साथ में आपको, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किए सारे के सारे पॉइंट। सबसे पहले सुनते जाना, साथ साथ चाहो तो लिखते जाना। बिकॉज आप यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि कब रेशियो बढ़ता है, कब रेशियो घटता है और कब कोई इसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका फॉर्मूला और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी एमसीक्यू के साथ डीके गोयल सर की बुक से करा चुका हूं और बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू आपसे पूछ चुका हूं। आज मैं बात कर रहा हूं सर डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। आपको पता है कि सर डेट अपॉन इक्विटी होता है, जहां डेट में सारे एनसीएल जाते हैं। एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब वो पैसा जो मैंने आज लिया है आपसे या मुझे देना है आपको, पर आज नहीं देना, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद देना है, वो मेरा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनता है। ये सारी बातें हम लोग ऑलमोस्ट क्लियर कर लेंगे। इक्विटी में मेरा शेयर होल्डर फंड्स जाता है और शेयर होल्डर फंड्स में मेरा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस जाता है। आज हम यहां बात करने वाले हैं कि सर इससे रिलेटेड वो 3 तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है हमसे, जिसमें हम बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज है कि सर वो कभी पूछता है कि कब रेशियो इंप्रूव होगा या फिर इंक्रीज होगा। दूसरा आपसे पूछता है कब रेशियो रिड्यूस होगा या डिक्रीज होगा, और तीसरा पूछता है कि रेशियो ना बढ़ेगा और ना घटेगा। और उसके हमें कुछ चीजें तो याद हो गई हैं क्वेश्चन करते करते, और कुछ चीजें अभी भी हम डाउट में और हम गलत टिक कर देते हैं। तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है ना गलत टिक करने की, ना तुम्हें याद करने की जरूरत है। तो फिर करना क्या है, तुम एक बार मेरे ध्यान से इस वीडियो को देख लो, समझ लो। अगर समझ नहीं आए तो कमेंट में बताना जरूर, और समझ आ जाए तो इतने कमेंट करना कि बस मैं खुश हो जाऊं। सर समझ लो डेट इक्विटी रेशियो को अपने तरफ से कुछ भी मान लो आप, पहले कुछ भी मतलब जो तुम्हारे मन में चल रहा हो, जादू कर दिखाऊंगा। सर डेट इक्विटी रेशियो को हम 2:1 मानना चाहते हैं, तो मेरे समझ से आप 2 लाख रुपए का मान लो डेट और 1 लाख रुपए का मान लो इक्विटी। आप चाहो तो 1,50,000 रख लो, आप चाहो तो 80,000, 40,000, जो तुम्हारे मन में करे। 2:1 की जगह 0.5:1, जो तुम्हारा मन करे। बस एक बार कुछ रख लो ताकि आपको चीजों का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ जाए, आप चीजों को थोड़ा डेमोक्रेटिकली देख ले कि डेमोग्राफिक हो कैसे रहा है। सर 2 लाख और 1 लाख रुपए का आपने डेट रख लिया, 2 लाख का, और 1 लाख रुपए की रख लिया आपने इक्विटी, मतलब आपका एनसीएल है 2 लाख का और 1 लाख रुपए का आपका शेयर होल्डर फंड। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रांजेक्शन देकर बता रहा हूं, आपको छोटा सा ट्रांजेक्शन ये दे रहा हूं कि हमने इशू करे हैं डिवेंचर्स। क्या करे, कितने के करे, कुछ नहीं पता, हमने इशू करे हैं डिवेंचर्स, इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स। मेरे हिसाब से वो इशू है 50,000 रुपए का। तो आप बताइए कि अब आपका नया रेशियो हो जाएगा 250 और डिवाइड करेंगे हम 1 लाख रुपए को, तो नया रेशियो कितना आएगा 2.5:1। दैट मीन्स आपका रेशियो पहले 2:1 था और अब 2.5:1 है, तो आपका रेशियो इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स इश्यू करने से क्या डिवेंचर्स आपका रेशियो बढ़ता है। डिवेंचर्स जब आप इश्यू करते हो तो आपका रेशियो बढ़ता है। सर ऐसे याद करा दो ना बेटा, याद करा दो समझ में। सर इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं बस एक बार लगेगा,
उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इस लेवल का वर्क करेगा कि आप उसको पता कर लोगे जब जब डिवेंचर इशू होते हैं इस केस में तो आपका रेशियो बढ़ता है। मतलब डेट बढ़ेगा तो यार ऊपर बढ़ावत होगी तो रेशियो बढ़ेगा और नीचे बढ़ावत होगी तो रेशियो घटेगा। अच्छा बस सर समझ में आ गया। दैट मीन्स आप बताना चाह रहे हो कि अगर इक्विटी इशू होगा इस डेट की जगह अगर यहां इक्विटी इशू होता तो ऊपर डेट तो सेम रहता 2 लाख रुपए का, इक्विटी जो 1 लाख रुपए का इशू है पहले से है उसमें 50,000 अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मेरा रेशियो हो जाएगा 2/1.5 जो कि अगर मैं काटूंगा तो ये कुछ ऐसा कटेगा, यहां से हटा दो ये 4/3 5 जब 1.33 रेशियो 1। दैट मीन्स मेरा डेट इक्विटी रेशियो घटा है किसकी वजह से, जब मैंने इशू करे क्या इक्विटी शेयर्स। सर ये तरीका बहुत मजेदार है और बहुत बेहतरीन है कि हम एक बार बस कुछ भी इधर वैल्यूज अपनी तरफ से बिल्कुल 8 लाख 4 लाख लो, 4 लाख 3 लाख लो, जो तुम्हारे मन में हो। अगर वहां रेशियो दिया है तो आप रेशियो के हिसाब से लो, नहीं तो रेशियो भी अपने मन से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं कि सर डेट और इक्विटी रेशियो कब चेंज नहीं होता होगा। तो बहुत सिंपल सा फैक्ट दिमाग में याद रख लो, अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिससे ना डेट बदले ना इक्विटी बदले, मतलब हमारा ये ट्रांजेक्शन है कि 2 लाख रुपए की हमारे डेट है पहले और 1 लाख रुपए की हमारी इक्विटी है। अब मेरे पास कैश आ गया, कहां से, ट्रेड रिसीवेबल से। और कैश जब ट्रेड रिसीवेबल से आता है दोस्त तो आपकी करंट एसेट्स बढ़ती हैं। जी सर समझ में आ रहा है। और ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से करंट एसेट्स घटती हैं, तो ना डेट बढ़ेगा और ना इक्विटी घटेगा, ना डेट घटेगा और ना इक्विटी बढ़ेगा। मतलब ये 2 लाख और 1 लाख ही रहेंगे। दैट मीन्स इनके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन आपको इस वीडियो में आराम से बस वीडियो देखते जाओ और करते जाओगे और आपको सारे ट्रांजेक्शन के किन किन चीजों से डेट घटता है और इक्विटी बढ़ता है, डेट इक्विटी रेशियो में बढ़ते हैं और कब घटता है और कब चेंज नहीं आता है। ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेंगी और आप इन फॉर्मूलोज को अपने घर पर ट्राई कर सकते हो और फिर मुझे बताना कि ये वाला जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है या नहीं है। अगर आप डिवेंचर्स इशू करते हो तो आपका डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता है, बट अगर आप शेयर्स इशू करोगे, सर शेयर्स कौन से वाले, 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स भी होते हैं और सर प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। सर अगर आप इक्विटी शेयर इशू करो या प्रेफरेंस शेयर इशू करो, आपका नीचे शेयर होल्डर फंड्स बढ़ जाएगा, मींस इक्विटी बढ़ जाएगा, और नीचे अगर डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो शेयर आपका रेशियो आपका गिर जाएगा। मींस डेट इक्विटी रेशियो के गिरने के ये मेन रीजन हो सकते हैं कि अगर आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को इशू कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये डेट इक्विटी रेशियो गिर जाता है। साथ साथ चाहो तो नोट कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स पर क्वेश्चन आने वाले हैं और सैंपल पेपर्स भी आप देख रहे होंगे। वहीं हम नेक्स्ट बात करें कि सर कभी कोई चेंज नहीं आता है, वो कौन सा ट्रांजेक्शन होता है। तो बहुत प्यार से मेरी बात सुनना, क्या सर, कि अगर ये फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, मतलब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से न डेट बढ़े न डेट घटे, न इक्विटी बढ़े न इक्विटी घटे, उस केस में ये डेट इक्विटी रेशियो पर कोई भी चेंज नहीं आता है। आपको मैं एग्जांपल बता दूं, अगर आप कभी गुड्स परचेज करते हो कैश में या गुड्स बेचते हो कैश में, तो सर गुड्स परचेज करते थे, गुड्स सोल्ड करते थे, तो उसमें कैश बढ़ता था और स्टॉक घटता था, और कैश बढ़ता था और स्टॉक घटता था, या स्टॉक बढ़ता था और कैश घटता था। मींस ना डेट आपका बढ़ा ना इक्विटी आपका घटा, ना डेट आपका घटा ना इक्विटी आपका बढ़ा। मींस सर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जी सर इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। साथ साथ लिखते जाना, अगर आप परचेज कर रहे हो गुड्स या सोल्ड कर रहे हो गुड्स तो आपका इस डेट इक्विटी रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता। करंट रेशियो में क्या होता है वो हम वहां पर बात करेंगे। डेट इक्विटी रेशियो में इसका कोई भी चेंज नहीं आता है। बताओ कितने प्यार से मेरी ये बात समझ में आ रही है। तो मैं फिर दोबारा से आपको और कुछ इंप्रूव या रिड्यूस या नॉट चेंज के कुछ और ट्रांजैक्शन बताना चाहता हूं। आपने देखा सर डिवेंचर इशू करोगे तो आपका रेशियो बढ़ेगा और शेयर इशू करोगे तो आपका रेशियो घटेगा। सिमिलरली मेरी बात समझना, अगर आप बाईबैक करते हो अपनी सिक्योरिटीज का, इशू करे थे ना अभी सिक्योरिटीज, कौन सी, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, अगर आप बाईबैक करते हो अपनी सिक्योरिटीज कौन सी वाली, अगेन इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, मींस जब इक्विटी शेयर का बाईबैक और प्रेफरेंस शेयर का आप रिडेम्पशन करते हो, अगर रिडीम करते हो तो आपका अगेन नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर घट जाएगा, और डिनोमिनेटर घटेगा दैट मींस आपका रेशियो बढ़ेगा। मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, आप कितने भी चीजों को ट्रांजैक्शन में आप लगा सकते हो और अपना रेशियो बढ़ाकर या घटाकर देख सकते हो।
समझ में आ रही होगी मेरी बात। सर इसी तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर इशू होगा, इक्विटी शेयर इशू होगा तो रेशियो घटेगा, और रिडीम होगा तो रेशियो अगेन बढ़ेगा। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे सर डिवेंचर इशू हुआ था तो रेशियो बढ़ा था, और डिवेंचर रिडीम होगा या बैंक लोन रीपे होगा तो अगेन आपका ये रेशियो घट जाता है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपके रेशियो में अगर डेट और इक्विटी में चेंज आएगा, डेट बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा, डेट घटेगा तो रेशियो घटेगा, और इक्विटी बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा। बस ये बातें समझ लो। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है बहुत डिटेल में, सबसे बेस्ट तो वही है, या फिर आप इन ट्रांजैक्शन को ढंग से पढ़कर रीड कर सकते हो, चाहो तो याद हो रहा है तो याद कर लो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बात करते हैं। अगर सर हमारा ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर या बिल्स रिसीवेबल अगर पैसा लेकर हमारे पास आते हैं, मींस कैश हमारे पास आता है और ट्रेड रिसीवेबल चला जाता है, एक करंट एसेट बढ़ती है और एक करंट एसेट घटती है, उस केस में आपके डेट इक्विटी रेशियो पर कोई भी चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सर ना तो डेट बढ़ा ना घटा, ना इक्विटी बढ़ा ना घटा, तो डेट इक्विटी रेशियो चेंज नहीं होता है। ये बातें तो मेरी समझ में आ गई। मैं कुछ और बातें भी आपको बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से अगेन आपका डेट इक्विटी रेशियो या तो बढ़ता है या तो घटता है। सर कौन सी बात है? अगर आप फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो अपनी, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो अपनी, तो आपके डेट इक्विटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर? सर फिक्स्ड एसेट्स हमने बेची तो पैसा आया और फिक्स्ड एसेट गई, मींस ना डेट बढ़ा ना डेट घटा, ना इक्विटी बढ़ी ना इक्विटी घटी। बट अगर आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो प्रॉफिट पर, मेरी बात बच्चा पकड़ रहा होगा, अगर आप अपनी ये फिक्स्ड एसेट्स बेचते हो प्रॉफिट पर, तो सर क्या होगा? सर अगर हम अपनी ये फिक्स्ड एसेट प्रॉफिट पर बेचते हैं ना तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर फंड्स बढ़ेगा, और शेयर होल्डर फंड्स अगर बच्चे बढ़ गया ना तो रेशियो गिर जाएगा, रेशियो गिर जाएगा, रेशियो गिर जाएगा। सर 3 बार क्यों बोल रहे हैं, हम समझ गए। अब आप बता दो सर, अगर फिक्स्ड एसेट लॉस पर बिकी, अगर फिक्स्ड एसेट लॉस पर बिकी तो शेयर होल्डर फंड्स घट जाएगा, और शेयर होल्डर फंड्स घट जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, मैंने ट्रिक वाली वीडियो बताई है ना, उसकी वजह से आप कुछ भी कर लो, प्लस माइनस कर देख लो, आपके आंसर एकदम एग्जैक्टली सही आएंगे। उससे पहले तो आप रटते थे, प्योरली याद करते थे, अब पहली बार समझ रहे हो तो दिक्कत तो थोड़ी सी होनी है। सर कुछ और भी ट्रांजैक्शन बता दीजिए ना जिसकी वजह से अगेन डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता है या घटता है या कोई चेंज नहीं आता है। तो सुन लो मेरी बात, बस ये वाले सुन लो, और इसके बाद आपका ये डेट इक्विटी रेशियो का पूरी कहानी खत्म है। सिर्फ इन्हीं ट्रांजैक्शन पर आपको पूछेगा कि डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा या डेट इक्विटी रेशियो घटेगा। तो मेरी बात समझ लो, अगर आपको भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, सर वो तो अलग हट गया ना, नहीं फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो और वो उधार पर परचेज करते हो, मेरी बात समझना, उधार पर परचेज करते हो। सर क्या उधार मतलब? फिक्स्ड एसेट ले आए और पैसे देकर नहीं आए, तो उस केस में भाई साहब आपका ये डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उधार पर लाए हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ी आपकी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ी तो डेट बढ़ा, और डेट बढ़ा तो रेशियो बढ़ा। कितना सिंपल है सर। बट अगर यही फिक्स्ड एसेट्स आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर लाए हो, मतलब 3 महीने का उधार का पीरियड है सिर्फ, आप फिक्स्ड एसेट आज खरीद कर लाए हो और 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस केस में सर आपका डेट नहीं बढ़ेगा। फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है बढ़न दो, डेट नहीं बढ़ेगा, और डेट नहीं बढ़ेगा तो रेशियो पर कोई भी चेंज नहीं आता है। सिंपल सी बात है। चाहो तो लिख लो, चाहो तो ट्रिक वाली वीडियो से कर समझ लो, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कितनी बेहतरीन थी, क्योंकि इससे पहले तो आप सिर्फ याद करते थे या गोयल सर की बुक से या ग्रेवाल सर की बुक से देखकर सॉल्यूशन को आप रट लेते थे। पहली बार आपने वीडियो समझी तो प्लीज़ मुझे बताना कितना मज़ा आया, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं हर एक रेशियो को लेकर सारी वीडियोस आपके साथ शेयर यूं ही करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो लाइक करने लायक हो तो लाइक अवश्य करना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो जीनियस ऑफ कॉमर्स के नाम से, फेसबुक पर पेज है जीनियस ऑफ कॉमर्स के नाम से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।